आइए दोस्तों, अब आज चूँकि हम लोग भारतीय संविधान के विकास के बारे में देख चुके हैं, भारतीय संविधान के भाग के बारे में देख चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारा संविधान बना था, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय हमारे संविधान में जिस समय संविधान बना था, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद थे, ठीक, प्लस 8 अनुसूची थी। ठीक है। वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में 25 भाग एवं 444 अनुच्छेद प्लस 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां। उस समय संविधान संशोधन 0 था। हाँ, संविधान संशोधन जो लागू हो चुके हैं, लागू वाली बात, वो है 104। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज देख लीजिए, अब हम बात करते हैं संविधान और उसके, आज हम बात करते हैं संविधान के और उसके बारे में, क्या नाम है, स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान एवं उसका स्रोत, इसको भी मिटा दें। संविधान एवं उसका स्रोत, देखिए, जहां तक यहाँ भारतीय संविधान के बारे में, तो आप एक चीज देखेंगे, हमारा संविधान जो है, संविधान निर्माण में, जैसा हमने पहले लेक्चर में आप लोगों से चर्चा किया है, BN राव साहब, इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, यात्रा कर वहां के संविधान का इन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जो मूल तत्व ऐसा लगा कि हमारे देश के संविधान में ये हमारे देश के लिए लागू हो सकते हैं, उपयोगी हैं, उनको चुन चुनकर इन्होंने कलेक्शन किया, ये राव साहब ने। ठीक है। तो ऐसे में हम देखते हैं, कुल लगभग 61 देशों का दौरा किया था इन्होंने। ठीक है, संविधान निर्माण को लेकर। अब आइए, संविधान एवं उसका स्रोत, ये कहाँ से कैसे लेकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो देखिए मित्रों, आप देखेंगे कि ब्रिटेन प्रमुख देश, और ये हो गया स्रोत, ऐसे लिख लीजिएगा। यहां से पूछा जाता है, प्रश्न आता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ब्रिटेन के तो हम लोग, ब्रिटेन का तो उपनिवेश थे हम लोग। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, एकीकृत न्यायिक सेवा,
एकीकृत न्यायिक प्रणाली और रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं कानून का शासन, हिंदी में कानून का शासन, ठीक ना। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हो गया। उसके बाद में विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत नौकरशाही। विधि निर्माण प्रक्रिया देखिए, विधि निर्माण प्रक्रिया जो हमारे यहाँ संसद द्वारा बनाया जाता है वो नौकरशाही। आप जानते हैं कि आईएएस का पहले, आईसीएस का इंडिया, आप जानते हैं कि पहले आईएएस को इसी नौकरशाही का वो उनके द्वारा चलाया गया, ब्रिटिशों के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले क्या चलाया था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आईएएस उस समय होते थे, जिलाधीश नियुक्त होते थे। और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बाद में बचता है फिर क्या, राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। हाँ देखिए, महत्वपूर्ण है, सदस्यों का विशेषाधिकार। जो संसद सदस्य नहीं होते हैं, यहाँ लिख देना, संसद ऑब्लिक विधानसभा, विधानमंडल लिख दे रहे हैं, सदस्यों का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार हो गया। इसके बाद में राष्ट्रपति का औपचारिक, नियुक्ति, इकहरी नागरिकता। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है, परंतु अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और राष्ट्र की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। मित्रों, अब हम, ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का क्या है, संसदीय प्रणाली, वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। पर आपके यहाँ ना संसद सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है, सर्वोच्च का कार्यपालिका है। आपके यहाँ सर्वोच्च कौन है, संविधान। एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, कानून का शासन है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया आप जानते हैं कि कोई भी कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद में उसको संसद के सदन में उस विभाग का मंत्री जिस अंदर में वो बाय के वो रखा जाता है। फिर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन के उपरांत उसको अनुमोदन संसद से प्राप्त होता है। अगर प्राप्त हो जाता है दोनों सदनों से तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अप्रूवल मिलने के बाद में अंततः वह कानून का रूप धारण कर लेता है। नौकरशाही, आप जाने आईएएस, पीसीएस, ये सब मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व कि जैसे मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, जो आप अनुच्छेद 75 में पढ़ते हैं, 75(3) में आप जब पढ़ते हैं कि सामूहिक तौर पे मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर कोई मंत्री बाहर आकर मंत्रिमंडल के निर्णय का विरोध कर देता है तो समूचे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे देना पड़ता है। संसद विधानमंडल सदस्यों का विशेषाधिकार, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके अपने विशेषाधिकार हैं कि वो किसी भी प्रश्न को संसद में बिना किसी दबाव के प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, सरकार से किसी भी विषय पर जानकारी मांग सकते हैं। ये उनका विशेषाधिकार होगा। उसके लिए उनके किसी प्रकार का रोक या किसी कोर्ट में उनको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का राष्ट्र के प्रमुख के रूप में औपचारिक नियुक्ति, राष्ट्र प्रमुख की नियुक्ति, इकहरी नागरिकता। अब हम देखते हैं
ब्रिटेन के बाद में अब हम आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका द्वारा, क्योंकि अमेरिका में और हमारे यहाँ दोनों लोकतंत्र हैं। अमेरिका विश्व की सबसे पुराना, ब्रिटेन सबसे पुराना लोकतंत्र है। हालांकि अमेरिका जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वहाँ का सर्वे सर्वा, वहाँ प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ही सब कुछ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रमुख जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। सारे कार्यकारी निर्देश राष्ट्रपति के नाम से तो जारी किए जाते हैं, पर वास्तव में वो सब सारे निर्णय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। हमारे यहाँ उनके यहाँ कुछ व्यवस्थाओं में अंतर है, परंतु उनके संविधान से कुछ हमारे यहाँ समरूपता भी है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे यूएसए है, अमेरिका है, तो आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक तो समझ रहे ना, संघात्मक व्यवस्था पहला हो गया संघात्मक। संघात्मक व्यवस्था का मतलब दोस्तों ये है कि हर यूनिट संविधान के तहत दिए गया कोई भी विभाग या संस्था अपने आप में वो स्वतंत्र होगा, कोई किसी के परिक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के तहत ये दिया गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध दिया गया, और 12 में वहाँ पे आर्थिक संबंध दिया गया है कि कैसे कानून अगर राज्य ने बनाया है तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य और केंद्र द्वारा बनाया गया राज्य का हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं होगा। और ऐसे ही विषय पे जिसपे कहीं केंद्र और राज्य ने दोनों ने बनाए हैं, केंद्र और राज्य अगर दोनों ने बना दिया, जैसे इसके लिए क्या किया गया, सूचियों में बांट दिया गया। 246 जब आप देखेंगे अनुच्छेद 246, तो इसमें दिया गया है, सूची दी गई है। देखिए जो आपने हस्ताक्षरित और क्या था वो संरक्षित पढ़ा है आपने, वही सब यहाँ आके बना हुआ है। संघ, राज्य और समवर्ती। अब यहाँ एक बार वहाँ मैं उल्लेख करूंगा इस चीज का। संघ का मतलब होता है कि इसमें लगभग 99 विषय ऐसे मेंशन किए गए जिसपे संघ को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य वहां नहीं जाएगा। राज्य सूची के विषय में लगभग दिया गया है 61-62 दिए गए हैं, इस पे राज्य को बनाने की शक्ति है, संघ उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। समवर्ती सूची में लगभग 48 विषय हैं जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। अगर इसमें किसी विषय पर इन्होंने पहले कानून बनाया है तो इनके द्वारा उस विषय पर बनाया गया कानून शून्य होगा, मान्य तभी होगा जब राज्य भी उस विषय पर अगर कानून बनाता है और राष्ट्रपति उसको अपना अनुमोदन दे देते हैं तो राज्य में राज्य द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा। ठीक है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अब देखिए संघात्मक हो गया, उसके बाद में मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में जो दिया गया है, मूल अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, आपकी न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला हो गया महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर लगता है। महाभियोग उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यहीं से लिया गया है। पद महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए हमने ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता को ना लेकर हमने संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया है। ठीक है मित्रों, क्या क्या है संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति के पद का जो प्राविधान हमारे संविधान में किया गया वो हमने अमेरिका से लिया है। महाभियोग राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है उसकी भी प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका
ये भी हमें अमेरिका के संविधान से प्राप्त हुआ है, मूल अधिकार और संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। फ्रांस का संविधान तो बहुत छोटा सा है, वो मतलब बहुत छोटा सा पार्ट हमने लिया फ्रांस के संविधान से। और क्या कहते हैं, फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस, कनाडा। फ्रांस हमने लिया गणतंत्रात्मक, जो हमारा देश गणराज्य है इसकी व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। गणतंत्र के बारे में हमने बताया था कि गणराज्य क्या होता है, जहां का राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है। कनाडा, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है। संघात्मक व्यवस्था। अब बचा आयरलैंड, संघीय शासन व्यवस्था इसको कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए इसको, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद में फिर आ जाइए आयरलैंड के। आयरलैंड ब्रिटेन के पास एक छोटा सा देश है, स्वतंत्र। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिए हैं, वहां से हमने कुछ चीजें लिया है। राज्य के निदेशक, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, देखिए यहां से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सभा सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, आपात उपबंध। ठीक ना दोस्तों, संघीय व्यवस्था। देखिए एक साल पीसीएस में 2017-18 में आया हुआ था कि हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा के प्रस्तावना संविधान से लिया गया है। याद रखिए, देख लीजिए पीसीएस का ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था मित्रों। अब देखिए 2-4 देश और बचे हुए हैं जिनका, सोवियत संघ, मूल कर्तव्य। इस समय कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य। ये कहाँ पे दिया गया है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51, ठीक, यहाँ पे दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन था। पूछा जाता है 1976। ठीक है मित्रों, जर्मनी से आपात उपबंध, और फिर एक देश और बचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, शक्ति का पृथक्करण,
शक्ति का पृथक्करण, और प्रस्तावना की भाषा शक्ति का पृथक्करण। और एक कोई चीज है जो याद नहीं है, हाँ, केंद्र संबंध, जो भाग 11 में आप पढ़ते हैं। केंद्र संबंध, ठीक है। अब बात आ गई 1935 का। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, छूट गया था। यहां से हमने लिया है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन हो गया। अब बाकी आप देखेंगे 1935 भारत